नमस्कार, आप सभी का स्वागत है डिजिटल पाठशाला के एक और ब्रांड न्यू लेसन में। ये सीरीज के अंदर हम जान रहे हैं कि हम प्रॉम्प्टिंग को कैसे हम और आपके नॉलेज को कैसे बढ़ा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ये वीडियो को देखने के बाद ही आप प्रॉम्प्ट लिख पाएंगे, लेकिन ये एक लर्निंग वीडियो है जहां पर आप एआई के बारे में और इन डेप्थ जानेंगे, क्योंकि एआई का मदद लेकर आप प्रॉम्प्ट भी उससे लिखवा सकते हैं। आपके बेसिक प्रॉम्प्ट को एडवांस प्रॉम्प्ट में बदल देने वाले बहुत सारे जीपीटीज मार्केट में अवेलेबल हैं जिन्होंने बना दिया है। जो आपको सिर्फ बेसिक प्रॉम्प्ट लिखने हैं, उससे वो आपको प्रॉम्प्ट बनाकर दे दिया जाएगा, जिससे आपको रिजल्ट्स भी अच्छे मिलेंगे। लेकिन ये वीडियो आपको बताएगा कि कैसे उसके पीछे का क्या मैथ्स है, उसके पीछे का क्या साइंस है, उसके पीछे क्या जाता है और एआई कैसे काम करता है, उसके बारे में हम और थोड़ी सी गहराई में जानेंगे। कुछ फ्रेमवर्क्स इस वीडियो में हम उसमें उसके बारे में हम गहराई में उतरने का प्रयास करेंगे, और वो फ्रेमवर्क्स के द्वारा ही हम समझेंगे कि एआई को क्या क्या चीज चाहिए। और जब आप नॉर्मल प्रॉम्प्ट में लिखें, तो जब आप वो सब चीज आप मेंशन करते हैं, तो कुछ एआई के जो कॉन्टेक्स्ट मेमोरी है उसके अंदर कुछ चीजें क्लिक करती हैं, और उससे वो आपको और प्रिसाइज और अच्छा आंसर्स दे पाता है। तो उसके ही ये सीरीज के अंदर, उसके ही ये वीडियो के अंदर, जहां पर आप देखेंगे दी एरा फ्रेमवर्क एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी। अब एलिमिनेटिंग एम्बिग्यूटी का मतलब है कि कोई भी शक शुबा जो भी हो, कोई भी जहां पर भी डबल मीनिंग, जहां पर भी कोई भी ऐसा चीज हो कि जिसका बहुत सारे अर्थ निकाले जा सकते हैं, वो सब चीजों को दूर करना। और उसके लिए ये 5 चीज अगर आप एक प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन करेंगे, अगर आप देंगे एआई को, तो आप वो चीज को हटा सकते हैं। वो क्या है? इंटेंट, डिफाइन द प्रिसाइज आउटकम एक्सपेक्टेड फ्रॉम द मॉडल। आप एक प्रॉम्प्ट के अंदर मेंशन करिए कि आपको क्या चाहिए, आपको आउटपुट के अंदर आपको क्या चाहिए। आपको आउटपुट में एचटीएमएल का फाइल चाहिए, आपको आउटपुट में कोड चाहिए, आपको आउटपुट में पीवाई का कोड चाहिए, या आपको आउटपुट में एक एक्सेल फाइल चाहिए, आपको आउटपुट में चाहिए क्या? आप एक्सपेक्टेड प्रिसाइज आउटकम आप मेंशन करिए। आपको एनालिसिस चाहिए, या आपको रिपोर्ट चाहिए, आपको ग्राफ चाहिए, या आपको क्या चाहिए क्या? या आपको कोई स्ट्रैटेजी चाहिए, फ्रेमवर्क चाहिए, आपको चाहिए क्या? आपको वो मेंशन करना है। फिर सेकंड चीज है कॉन्टेक्स्ट, सप्लाई डोमेन बैकग्राउंड एंड सिचुएशनल ग्राउंडिंग। आप एआई को बताइए कि आपका बैकग्राउंड क्या है, या एआई वो प्रॉम्प्ट को ध्यान रखने के लिए वो उसको सबसे बेस्ट रोल वो प्रोफेशनल का हो, वो आप उसको दे दीजिए। जैसे अगर मुझे अपने यूट्यूब वीडियो का थंबनेल या टाइटल निकलवाना है, तो आप यूट्यूब को बोलेंगे कि यू आर एन एक्सपर्ट, आप एआई को बोलेंगे कि यू आर एन एक्सपर्ट यूट्यूब स्ट्रेटेजिस्ट या कंटेंट क्रिएटर, और उसके तौर पे वो सोच के आंसर देना है। तो वो चीज आप यहाँ पर कर सकते हैं। फिर आपको क्या फॉर्मेट में चाहिए, आप जेसन में चाहिए, टेबल में चाहिए, आपको बुलेट पॉइंट्स में चाहिए, आपको क्या स्ट्रक्चर में आपको आंसर चाहिए, आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। ड्रिल्ड आउट फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए, क्या फॉर्मेट में आपको आंसर चाहिए, वो आपको मेंशन करना है। फोर्थ चीज क्या है? कंस्ट्रेन, सेट हार्ड बाउंड्रीज ऑन लेंथ, टोन, स्कोप, कि एआई क्या क्या चीज कर सकता है और क्या नहीं कर सकता है। क्लियरली मेंशन करिए कि ये कंस्ट्रेन है कि आपको 150 शब्द के अंदर लिख के दे, 200 शब्द के अंदर लिख के दे, या क्या उसका कोई कंस्ट्रेन है कि ये शब्द ना यूज करे। वो कोई भी वो शब्द को ऐसा ना यूज करे जो वल्गर हो, कोई भी ऐसा शब्द को ना यूज करे कि जो रिपीटेटिव लगे। आप वो सब कंस्ट्रेन जो है, जो स्पेसिफिक आपका कंस्ट्रेंट्स, आप वो सब को डाल सकते हैं। उससे आप प्रॉम्प्ट को और एआई के आंसर को और आप सुदृढ़ बना सकते हैं। फिर एग्जांपल्स के अंदर आप दीजिए कि कोई आपका पहले का कोई किया हुआ कोई काम, वो सेम फील्ड के अंदर अगर वो हो, तो आप एग्जांपल जो आप, अगर आपका नहीं है तो कोई जो बेस्ट आपके इंडस्ट्री का कोई बेस्ट चीज हो, आप उसको डालिए वो टॉपिक से रिलेटेड, और उसको एज एन एग्जाम्पल दीजिए। क्योंकि एग्जाम्पल्स एक तरीका है जिससे एआई बहुत जल्दी समझता है, और इंसान की तरह एआई भी एग्जाम्पल्स से समझ सकता है। तो आप वो एग्जाम्पल्स दीजिए। जैसे कि अगर आपको मार्केटिंग का, अगर आपको कैंपेन बनवाना है, तो आप सक्सेसफुल मार्केटिंग कैंपेन का, अगर आपका बिजनेस पहले से चल रहा है और आपने बहुत सारा पहले मार्केटिंग का कैंपेन बनाया है, उसमें से जो सबसे सक्सेसफुल 4-5 जो कैंपेन्स हो, आप उसको डाल दीजिए एआई के अंदर कि ये मेरा सक्सेसफुल कैंपेन था, इसके अंदर इतने व्यूज थे, इसके अंदर इतने क्लिक थ्रू रेट था, इसके अंदर ये चीज था। तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। या आप, अगर आपका नया बिजनेस है, तो आप ये मेंशन कर सकते हैं कि मेरा इंडस्ट्री के अंदर ये
एड चल रहा है, उसको एनालाइज करके वो मेरे लिए कैंपेन बनाए मार्केटिंग का। तो ये आप कर सकते हैं। आप वैसे ही अपने फील्ड का आपको चीजों को समझना होगा। और अगर आप देखेंगे कि फाइनेंस के फील्ड में भी ये चीज संभव है। फिर एज क्रिएट फ्रेमवर्क, ये कंटेंट प्रोडक्शन जो लोग का है, जो लोग कंटेंट क्रिएशन के जर्नी में है, जो लोग है शामिल, वो लोग के लिए ये फ्रेमवर्क का काम कर सकता है, जो इंजीनियर्ड फॉर हाई क्वालिटी कंटेंट आउटपुट एट स्केल। ईच पिलर शेप्स व्हाट द मॉडल प्रोड्यूसेस एंड हाउ इट स्कोर्स इट्स ओन वर्क। जहां पर आप क्लियर टास्क आपको मेंशन करना है कि आपका कंटेंट कौन सा टाइप का है, वो कौन सा यूट्यूब में जाएगा, फेसबुक में जाएगा, किस में जाएगा। तो ये आपको मेंशन करना है। वो शॉर्ट वीडियो होगा, लॉन्ग वीडियो होगा, वो पोस्ट होगा, या वो आर्टिकल होगा लिंक्डइन का, वो होगा क्या, वो आपको मेंशन करना है। क्लियर टास्क कि आपको चाहिए क्या उससे। ऑडियंस कॉन्टेक्स्ट, आपका जो आप कौन सी इंडस्ट्री से, आपका वो जो टास्क है, जो उसको आउटपुट में देना है, वो कौन सा इंडस्ट्री से रिलेटेड है, उसका एआई को आप क्या रोल देना चाहते हैं, आप वो मेंशन करिए। नॉलेज लेवल आप उसको बताइए कि उसके पास ये नॉलेज है। पेन पॉइंट्स के बारे में मेंशन करिए आपके ऑडियंस का। और फिर तीसरा चीज है सक्सेस क्राइटेरिया। एम्बेड अ ग्रेडिंग रूबिक द मॉडल इवैल्यूएट्स इट्स ओन आउटपुट। अगर आपके पास वापस से एग्जांपल वाला चीज आ जाता है कि जो अगर आपको कंटेंट क्रिएशन के अंदर, अगर आपका पहले से चला हुआ कोई कंटेंट है जो बहुत अच्छा रिजल्ट्स लेकर आया है आपके लिए, आप उसको डालिए एज एन एग्जांपल्स, और उसका उसको एनालाइज करने के लिए बोलिए उसको। अगर वो अच्छे से एनालाइज करेगा और उसके तरह वो बनाएगा, तो सक्सेस का रेट बढ़ जाएगा। फिर एक और टेक्निकल मास्टरी के लिए एक और ये फ्रेमवर्क मैं लेकर आया हूँ, जहां पर आप टेक्निकल टास्क, आप जहां ये TCRTE सेपरेट्स द व्हाट टास्क डेफिनेशन फ्रॉम हाउ रेफरेंस मटेरियल एंड हाउ वेल। ये तीन चीज है, व्हाट, हाउ एंड हाउ वेल, कि कोई चीज को कैसे क्या करना है, टास्क को हम लोग को डिफाइन करना है कि क्या क्या टास्क करना है, कैसे पहुंचना है, और कितना अच्छा करना है। मतलब मेजरमेंट इज ऑल्सो जरूरी है ना। कि मार्केटिंग का जो, जैसे मेरा ये मानना है कि मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग कैंपेन बनाना नहीं होता, उसका इफेक्टिवनेस को अच्छे से मेजर करना भी होता है। कि खाली मार्केटिंग कैंपेन बनाने से आपका काम नहीं होगा, आपको ये भी देखना है कि वो डेटा से प्रूफ होता है कि वो सही काम कर रहा है या नहीं हो रहा है, या उसका इफेक्टिवनेस क्या है, वो आपको देखना बहुत जरूरी है। तो इसके अंदर में भी आपको वही चीज देखना है, मेजरिंग प्रोफेशनल इंजीनियरिंग वर्कफ्लोज फॉर कंसिस्टेंट प्रोडक्शन ग्रेड आउटपुट, जहां पर टेक्निकल टास्क, रेफरेंस और टेस्टिंग एंड एनहांसमेंट, ये तीनों स्टेप्स हैं, जरूरी हैं। ये तीनों स्टेप्स हैं जहां पर आप purpose built for engineering tasks, code generation, data transformation, structure your prompts like technical spectrum, not a request। जहां पर आप टेक्निकल कोई टास्क को मेंशन करें, आप कोई चीज का पहले का कोई गूगल में कोई अवेलेबल, आप उससे रेफरेंस दें, आप उसको टेस्टिंग एंड एनहांसमेंट के लिए आप उसके अंदर मॉड्यूल्स डालें, कि आपको उतना नॉलेज आपको पहले एआई को देना पड़ेगा कि जिससे वो अच्छा से परफॉर्म कर सके। तो वो बहुत आवश्यक हो जाता है ये सब मामले के अंदर। और उसके बाद है कॉन्टेक्स्ट स्टैकिंग एंड नॉलेज ब्लॉक्स। कॉन्टेक्स्ट स्टैकिंग और नॉलेज ब्लॉक्स क्या है? जहाँ कॉन्टेक्स्ट स्टैकिंग है, बिल्ड डिटेल बैकग्राउंड प्रोग्रेसिवली across interaction, each engage layer in domain knowledge, constraints and persona, grounding the model without स्टार्टिंग फ्रॉम स्क्रैच। आप उसको स्टार्टिंग से, उसको स्क्रैच से ना चालू करना पड़े हर चीज, आप उसको कॉन्टेक्स्ट दे दीजिए, बैकग्राउंड दे दीजिए कि वो जो काम है वो क्या क्या चीज का है, वो क्या है। या आप उसको नॉलेज का, पहले आप उसको नॉलेज दे दीजिए, डोमेन का एक्सपर्टीज दे दीजिए, आप उसको कंस्ट्रेंट मेंशन कर दीजिए, वो क्या तरीके से, उसको उसका रोल क्या है वो अच्छे से डिफाइन कर दीजिए। फिर है नॉलेज ब्लॉक्स, रीयूजेबल पोर्टेबल स्निपेट्स ऑफ ब्रांड वॉइस, personal history or factual data, drop them into any prompt to instantly orient the model, no repetitive typing, no drift। कि अगर आपने नॉलेज दे दिया है, अगर आपका, जब मैं आपको बोल रहा हूँ एग्जांपल दे दीजिए, आप अपने आप का, आपका अगर आपको, अगर अपने हिसाब से अगर आपको बुलवाना है कि आपका एआई आपके भाषा में बात करे, तो आप अपना जो ट्रेनिंग्स है, या आपका जो आपने कहीं पर स्पीच दिया है, आप उसको उसका ट्रांसक्राइब करके एआई के अंदर डाल दीजिए, और एआई को बोलिए कि उस वो आपका भाषा है, और उसको वो पूरा एनालाइज कर ले। और उसके बाद एआई आपके आपके भाषा में आपसे बात करेगा, या जब भी आप कोई चीज लिखवाएंगे तो वो आपके भाषा में लिखेगा।
तो ये चीज बहुत आप कर सकते हैं अपने लिए। जहां पर कि इंसाइट एक देता हूँ कि नॉलेज ब्लॉक्स आर दी प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग इवैल्यूएट ऑफ शेयर्ड कंपोनेंट लाइब्रेरी, राइट वंस डिप्लॉय एवरीवेयर। क्योंकि आप एक बार आपको मेहनत करके आपको अपना आवाज अपना सब कुछ डाल देना है, और उसके बाद आपको रिजल्ट्स हमेशा मिलते रहेंगे। जहां पर ये मॉडल agnostic design strategies, robust prompt don't break when you switch models. These strategy are ensures consistent performance across GPT, Claude and Gemini। क्योंकि ये जो prompts हैं ये सब कोई एक 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 टूल्स से रिलेटेड थोड़ी ना है, एक एक मॉडल से रिलेटेड थोड़ी ना है। ये सब तो हर जगह इनका इनका कंसिस्टेंट है। ये फीचर्स है इनके कि आपका कंसिस्टेंट रहता है। ये जो प्रॉम्प्ट है वो हर मॉड्यूल के लिए, हर टूल के लिए कांस्टेंट है। जहाँ आप अलग चीज के लिए जैसे एक्सएमएल टैग्स लाइक context and instructions clearly separates command from source data, prevent instruction drift, explicit structure steps the model from treating pasted data as a command to follow। आप वो सबको मेंशन कर सकते हैं। राइट फॉर कंसिस्टेंसी, जहां पर आप स्ट्रक्चर प्रॉम्प्ट टू परफॉर्म रिलायबली अक्रॉस फ्रंटियर मॉडल, अवॉइड मॉडल स्पेसिफिक हैक्स। आप कोई मॉडल स्पेसिफिक अगर आप स्लैश ब्लैक स्लैश लगाते हैं तो वो हर टूल में वर्क नहीं करेगा उतना अच्छा से, या अलग टूल का उसके लिए अलग मतलब होगा। तो आपको वो सब आपको जो अगर आपने कोई चीज ऐसा लिखा है जो मॉडल स्पेसिफिक हो, वो चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो वीडियो है या ये जो सीरीज है वो आपको बता रहा है कि आपको ले जा रहा है एक हाई चैटिंग से आर्किटेक्टिंग के अंदर। ये एक जर्नी है जहां पर आप सिर्फ पहले चैटिंग करते थे एआई से, अब आप आर्किटेक्ट के ढंग से अब आप उससे बात कर पाएंगे, अपने आप को और इनहांस वर्जन दे पाएंगे अपने आप को एआई के द्वारा। क्योंकि ये फाइनल शिफ्ट माइंडसेट का है। क्योंकि जो भी चीज पहले दिमाग से शुरू होती है, यू आर नो लॉन्गर अ यूजर, यू आर अ सिस्टम आर्किटेक्ट। यहाँ चैटिंग से है एड हॉक, वन ऑफ रिस्पॉन्स, नो रीयूजेबिलिटी। और अब हमने यहाँ पर क्या किया, टेम्पलेटिंग किया है। और टेम्पलेटिंग एक चीज है जिससे आप अपने काम को फास्ट कर सकते हैं, एक्यूरेट कर सकते हैं। स्ट्रक्चर्ड रिपीटेबल प्रॉम्प्ट्स बिल्ड फॉर स्पेसिफिक यूज केसेस, जहां पर आप बना सकते हैं टेम्पलेट के द्वारा। आर्किटेक्टिंग के अंदर मॉड्यूलर फ्लोर्स हैं जहां पर आप हार्डनिंग टेम्पलेट्स, ऑटोनोमस रीजनिंग सिस्टम, यहाँ पर प्रोडक्ट फोकस्ड माइंडसेट ला सकते हैं। एवरी टेम्पलेट यू हार्डन टुडे इज इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर हाई वॉल्यूम ऑटोनोमस एआई वर्कफ्लो टुमारो। क्योंकि आपको एक और चीज बताता हूँ कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का जो टर्म है, मैं ये दावा नहीं करता यहाँ पर कि मैं आपको प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग सिखा रहा हूँ। मैं आपको प्रॉम्प्ट कैसे लिखा जाता है उसके बारे में आपको मैं बता रहा हूँ। लेकिन जो प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग है उससे भी बड़ा एक चीज है जो है कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग, कि उसका रोल का डिमांड बहुत ज्यादा होगा। और वो है क्या, कि जो ये वर्क फ्लो का बात किया गया है, आपने टूल्स का नाम सुना होगा, जेपियर, N8N, और ये सब जो टूल्स हैं ये सब आपको मदद करते हैं वर्क फ्लो बनाने के लिए। क्लॉड का कोवर्क, जहाँ जैसे परप्लेक्सिटी कंप्यूटर, या तो ये सब एजेंट मोड। तो आपको ये सब आपको बहुत सारे जो टूल्स को कलेक्ट करते हैं वो आपका होते हैं एजेंट्स। और वो वर्क फ्लो एजेंट्स बनाने के लिए आपकी कंपनी में या आपका कोई भी टास्क में एसओपीज होना बहुत जरूरी है। और वही डिफाइन करेगा कि आप कितने अच्छे से आप ये कर पाएंगे ये काम, कि आप वर्क फ्लोज कितने अच्छे से बना पाएंगे। क्योंकि आज एआई से आंसर तो आप हम लोग सब लोग निकाल सकेंगे, लेकिन हम लोग को ये समझना है कि किससे हम लोग आंसर निकालें। हम लोग को कौन से लेवल पे हम लोग को एआई को यूज करना है, हम लोग को बेस लेवल पे यूज करना है या हम लोग को एडवांस लेवल पे यूज करना है। मेरा मानना है आपको एआई को बेस लेवल पे यूज करना चाहिए, और उससे आपको मदद मिलेगी, आपको उससे सुविधा होगा। और ये था, आपको मैं यहाँ पर एडवांस कुछ फ्रेमवर्क्स आपको मैंने बताया, आपको मैंने चीजें बताई कि कैसे एआई वर्क करता है। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। धन्यवाद।